हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, आपका तैयारी बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आज हम लोग सीखेंगे कि इस टाइप का क्वेश्चंस कैसे 2 मिनट के अंदर बच्चों बनाया जाता है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस को, इस तरह का क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। बच्चों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं बच्चों। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आपसे ये कभी गलती नहीं होगा बच्चों। एग्जाम में अगर कभी आ जाएगा तो आप चुटकी में बना सकते हैं भाई, दिक्कत आपको नहीं होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे बनाया जाता है। बच्चों क्वेश्चंस लिखे हैं, यदि बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस k के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान क्या होगा। बच्चों ऑप्शन ए में है 2, बी में है -2, सी में है 1/2 और डी में है -1/2। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को बच्चों बनाने का क्या नियम है, आइए हम लोग समझते हैं। एक बार अच्छा से आप लोग समझना, ठीक है। आप लोग अच्छा से समझने का प्रयास करना, अगर एक बार समझ जाते हैं ना तो फिर कभी नहीं भूलेंगे। देखो सबसे पहले हल लिखते हैं बच्चों, और जो फंक्शन दिया है बच्चों उसको मैं उतार लेता हूँ पहले। ओके ठीक है, f(x) का मान दिया है बच्चों 2x² प्लस 5x माइनस k दिया हुआ है। अब यहाँ पर a का मान निकाल लेना बच्चों। x² का गुणांक क्या कहलाता है, a का मान कहलाता है, x का गुणांक b का मान कहलाता है, यानी b का मान x का गुणांक होता है कि नहीं होता है। और c का वैल्यू -k लेके चलना है। क्या लेके चलना भैया, -k। आइए अब आगे हम लोग क्या करेंगे देखते हैं। a b c का मान पहले निकाल लेना, उसके बाद क्वेश्चन कहा है, क्या कहा बच्चों, है ना। क्वेश्चन कहा है कि यदि बहुपद इतना के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो। व्युत्क्रम मतलब समझते हैं आप लोग, व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है। क्या होता है बच्चों, उल्टा, एक दूसरे का उल्टा है। तो बच्चों मान लेते हैं कि एक शून्यक अल्फा है और दूसरा शून्यक बीटा है। तो अल्फा एक दूसरे का उल्टा है तो इसको 1/बीटा मान लो, उल्टा मान लो। ओके 1/बीटा मान ली। अब बच्चों आगे कुछ नहीं है तो नीचे 1, अब इसको गुना करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 1 गुना 1 1, अल्फा गुना बीटा, अल्फा गुना बीटा हो जाएगा, और 1 गुना 1 1 हो जाएगा। अब हम जानते हैं बच्चों, क्या जानते हैं कि अल्फा गुना बीटा होता है -b/a। आप लोग फार्मूला जानते होंगे बच्चों, फार्मूला हम लोग पढ़े होंगे, आप लोग तो जानते होंगे पहले से। देखो अल्फा गुना बीटा बराबर फार्मूला होता है -b/a, है ना। अल्फा गुना बीटा बराबर c/a होता है। ठीक है, अगला फार्मूला होता है बच्चों अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा गुना बीटा c/a होता है और अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम बच्चों, ये फार्मूला याद रहेगा कि नहीं रहेगा आप लोग का, अल्फा गुना बीटा c/a और अल्फा प्लस बीटा -b/a। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ना फार्मूला यूज करेंगे बच्चों। सोचो अल्फा गुना बीटा का फार्मूला हम जानते हैं c/a, तो यहाँ लिख दो c/a, ठीक, बराबर 1। अब देखो c का वैल्यू कितना है भाई, -k, तो यहाँ बैठा दो -k, और a का वैल्यू कितना है 2, तो 2 बैठा दो, बराबर 1, कुछ नहीं है तो नीचे 1 दे सकते हैं, है ना भाई। चलो आगे देखो, आप लोगों को तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको कोना कोने गुना कर दो, तो -k को यदि 1 से गुना करेंगे तो -k हो जाएगा, और 2 को 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों फाइनली क्या हो गया, k बराबर, ये -k उधर चल जाता है तो माइनस चल जाता है उधर, तो -2 हो जाएगा। k का मान फाइनली -2 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे बनाया जाता है। क्या आप लोग बना लेंगे बच्चों, एनी प्रॉब्लम। अगर आपको बच्चों है ना यहाँ पर समझ में आ गया बच्चों, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर करके बच्चों वीडियो को आगे बढ़ा दीजिएगा। अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, इस वीडियो से के माध्यम से बच्चों अगर आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं तक रहने देता हूँ, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय।